सब नहीं है। जितना आप खरीफ में मक्का कमा रहे हैं उसका 1.5 गुना पैदावार होता है आपका रबी में। ठीक है, मतलब जहां अगर आप आज के डेट में बात करें कि 30 क्विंटल अगर आप कमा रहे हो, अगर खूब बढ़िया में अगर मक्का हुआ, मेहनत किया, तो खरीफ में आप 30 क्विंटल कमा रहे हो, वहाँ पे सीधा 45 से 50 क्विंटल कमाओगे रबी में। उसके पीछे कारण क्या होता है कि खरीफ का जब हम खेती करते हैं तो उस समय आपका गर्मी ज़्यादा होता है, जो कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि पौधा का आपका लंबाई बढ़ता है, लेकिन पौधे में वो मोटाई और मजबूती नहीं आता है। दूसरी चीज़ है कि रबी का जो मक्का होता है वो आपका 150 दिन 160 दिन का मक्का होता है, लेकिन जो खरीफ का मक्का होता है वो 110-115 दिन का मक्का होता है। तो अब ये सोच लो कि जहाँ 110-15 दिन है, जहाँ 160 दिन, मतलब अगर 50 दिन का अगर एक्स्ट्रा समय अगर ले रहा है, तो 50 दिन का एक्स्ट्रा समय लेने का मतलब क्या है, 50% आपको पैदावार भी एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जो जितना लंबा समय लेगा उतना ज़्यादा आपको बेहतर पैदावार देगा। दूसरी चीज़ है कि आपका जैसे समय ज़्यादा क्यों ले रहा है, क्योंकि आपको जो समय मक्के का बुआई का है वो आपका 15 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक है, लेकिन वही कहानी है कि जो आपका नवंबर वाला टाइमिंग है, ये नवंबर का टाइमिंग आपका सबसे परफेक्ट टाइम है मक्के का बुआई का, क्योंकि उस समय ज़्यादा आपका ठंडी नहीं है, तो आपका अच्छे से पूरा जम जाएगा। और जमने के बाद क्या है कि उसका अगर ठंडी भी पड़ेगा तो उससे आपको नुकसान नहीं है, पौधा जो है आपका स्मूथ ग्रोथ करेगा, मोटाई पौधे में अच्छा आएगा, और जब पौधा आपका मजबूत होगा तो आपका पैदावार भी काफ़ी बेहतर मिलेगा। और अगर आपको लगाना होगा, अगर जिनको मक्का, जिनके पास खास करके वो लोग लगाना जिनके पास पानी का साधन पर्याप्त है, मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका मक्का जो है अभी नवंबर में बुआई करोगे, लेकिन टूटेगा कब, अप्रैल में। अप्रैल में टूटने का मतलब है कि आपका इधर दिसंबर में तो पानी कम लगेगा, जनवरी पानी कम लगेगा, फरवरी से आपका पानी का स्पीड बढ़ना शुरू होगा, और मार्च अप्रैल में लगभग, अप्रैल में तो गर्मी ही रहेगा, और लगभग मान लो कि आज पानी पटा तो एक दिन घर पर, तो दूसरे दिन फिर पानी डालना है, पानी अधिक। तो इसलिए जिनके पास पानी का साधन होगा उन्हीं लोग करना। दूसरी चीज़, उसका पैदावार बढ़ने के पीछे एक कारण और भी होता है कि खरीफ का जो हम मक्का का बुआई करते हैं वो भगवान भरोसे करते हैं, लेकिन जब अगर हम रबी में करते हैं तो क्या है, सिस्टमेटिक रूप से करते हैं, टाइम पे उसको खाद, टाइम पे उसको पानी, क्योंकि खरीफ के सीजन में क्या है, लोगों के पास लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। कैसा लग रहा है ये मक्का, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कल इस मक्के पे मीटिंग किया हूँ, ठीक है, और ये मक्के का नाम है आपका NK 7328, ठीक है, NK 7328 मक्का है। इसका सबसे मेन खासियत क्या है, ये आपका खरीफ का है और रबी में भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन रबी के लिए अगर आपको और बेहतर कमाना होगा तो उस मक्के का बताऊंगा आपको। इस बार सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप जहाँ भी 7328 लगाए, आप जा करके देखिए कि सभी भुट्टा आपको एक समान मिलेगा। दूसरी चीज़, जैसे अभी धान का दिखाया ना, यह 4001 का, कि हर वाली एक समान, उसी तरह से इसका हर भुट्टा एक समान, और नीचे से ऊपर तक दाना आपका पूरा भरा हुआ मिलेगा। जबकि इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल मौसम आपका मक्के के लायक नहीं था, क्योंकि 2024 में कंटिन्यू बारिश आपका काफ़ी ज़्यादा रहा, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी देखिए किसान क्या कितना बेहतर मक्का हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग को मक्का का अगर बेहतर अगर आपको पैदावार कमाना है तो मक्का के लिए आप खरीफ सीजन के लिए आप 7328 लगाइए, जो अगले साल आप लगेगा। और रबी में अगर जिनको लगाना होगा उनके लिए सबसे बेहतर मक्का है जिसका नाम है NK 7884+। उसमें आपका कंपनी ने सीड ट्रीटमेंट करके दिया है, उसमें कुछ भी आपको कोई केमिकल मिलाना नहीं है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, मक्के के बुआई का आपका 1 महीना तक जो स्टार्टिंग जो कचरा पिल्लू लगता है ना, जो मक्का जमता है कीड़ा काट के गिरा देता है, वो वाला आपका भी उसमें मतलब कीड़े काटे के नहीं आएगा। ठीक है, मक्का जो है वो आपका 160 से 165 दिन का है, मतलब अगर आप नवंबर में बुआई करेंगे तो वो आपका जा करके अप्रैल में टूटेगा। ठीक है, और पैदावार के मामले में अगर बात करें तो आप लोग जो अगर यूट्यूब चैनल भी अगर चलाते होंगे, अरे ये देखते होंगे, एंड्रॉइड मोबाइल पे यूट्यूब देखते होंगे, चलाते हो ना, यूट्यूब खोल करके उसमें डालो NK 7884 मक्का, केवल NK 7884 लिखो, ऑटोमेटिक वो बहुत सारा वीडियो आएगा, उसमें देखो कि कहीं पे मेरा ये फोटो होगा, ये भी यूट्यूब में आएगा। हाँ, ये भी यूट्यूब में आएगा। आज का मीटिंग आपका नहीं, अभी का जो अब अभी मीटिंग जो चल रहा है आपका प्रेजेंट में अभी, ये यूट्यूब में आएगा। बंगाली किसान है वो, ऐसा बंगाली है कि सर हिंदी जानवे नहीं करता है। 8 किलो लगा के 48 क्विंटल 8 किलो लगा के 1 एकड़ में लगा के मक्का बुआई का वो झोला ले, झोला आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है,
जिसमें आपका एक साइड में 7328 मक्का है, दूसरा साइड में गादर चौक खेत का यस 4003। अच्छा अभी मक्का जो लगाना है उसका ये ध्यान रखिएगा कि लाइन से लाइन का दूरी जो है वो 1.5 फीट होना चाहिए, और दाना से दाना के बीच का जो दूरी है उसमें आपका जो है 9 से 10 इंच होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप जैसे खाद जो देते हैं तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला कि आप डीएपी के साथ में है पोटास, उसको आप मिक्स करके इसके बाद डालो। बुआई करते समय ध्यान रखिएगा कि यूरिया मत डालिएगा, यूरिया में नाइट्रोजन गैस होता है, वो जहाँ अगर दाने के संपर्क में पड़ेगा तो उसको जला देगा। इसलिए कभी भी कोई भी बीज को आप अगर आप बुआई करते हैं तो उस समय आपको यूरिया नहीं डालना है, ठीक है। नहीं ये इससे ज़्यादा आएगा, ये आपका ये तो 6 हुआ ना, ये लगभग मान करके चलो दाना से दाना आपका जो है एक बीता हाँ। और लाइन से लाइन जो है वो आपका एक हाथ 1.5 फीट। हाँ, देसी भाषा में बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, देहाती लोग। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। और बाकी कोई भी अगर और अभी जिसको लगाना है मक्का, मतलब आपके लिए 84 प्लस है अभी के लिए जामनपुर उपलब्ध है, ठीक है भाई साहब के हाँ, पास, हाँ। ठीक है। हाँ, हाँ। आपका क्या बोलते हैं आरागाही में राकेश सिंह के पास भी, वहाँ पे भी उपलब्ध है, हाँ, ठीक है। रामानुजगंज में गोयल इंटरप्राइजेस में उपलब्ध है, बलरामपुर तरफ जाइएगा तो पप्पू कृषि सेवा केंद्र और RM ट्रेडर्स वहाँ भी उपलब्ध है। जहाँ कैसा से लेना हो- अच्छा इस मक्का को कैसा खेत में लगाना है, जैसे कि अखड़ौर खेत में या मुर्मी खेत में या मिट्टी खेत में? कौन सा ये जिसको अभी बता रहे हैं अभी आप? गर्मी में जो हाँ, अभी गर्मी वाला बता रहे हैं, हाँ। मट्टी खेत, बालू मट्टी खेत, मोरम में नहीं डालना है, ठीक है। और दूसरी चीज कि जहाँ पे पानी का साधन है, क्योंकि जैसे अगर अभी आप धान कटाई किए तो धान कटाई करके इसके बाद आप उसको क्यारी में लगा सकते हैं, और उसके लिए खास करके ध्यान रहे कि मट्टी खेत, बालू मट्टी खेत होना चाहिए, कंकड़ पत्थर मोरम वाले में नहीं डालना है, क्योंकि कंकड़ पत्थर मोरम वाले में क्या है कि वो आपका पानी का क्या है जो कंटिन्यू कमी पड़ते रहेगा। दूसरी चीज पौधे का ग्रोथ उस लेवल पे नहीं आएगा, ये मट्टी खेत, बालू मट्टी खेत के लिए। चलिए।